कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं विजय सनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जितने भी गैस होते हैं ना, गैस के रासायनिक सूत्र, जिसे पढ़कर आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, यानी कि अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेते हैं ना, तो केमिस्ट्री आप लोग जब भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होगा आप लोगों को सूत्र में, किसमें स्टूडेंट, सूत्र में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप लोगों का टीचर या अर्थात मैं या फिर और कोई जब आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है उनपे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत जल्द, यानी कि तुरंत। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है गैसों के नाम, अर्थात इधर जितना भी होगा सभी के सभी गैस होगा। और इधर मैंने लिख रखा है सूत्र, सूत्र अर्थात रासायनिक सूत्र बोलिए या फिर आप लोग इसे फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। हालांकि इसका तो आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट वो O2 होता है। क्या होता है? O2। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखेंगे O और फिर यहाँ नीचे में डाल देंगे 2। ठीक है, इस 2 का बहुत बड़ा महत्व है, मैं ये आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगला है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, देखिए यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नोट कर लेंगे स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, और ऑक्सीजन का अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो श्वसन में करते हैं। दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, श्वसन में। जब हम लोग सांस को खींचते हैं तब वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम लोग सांस लेते हैं इस तरह से तो ऑक्सीजन को लिए, और जब छोड़ने की बात आए तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और ये जो होता है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इस पर थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा गर्म होता है। क्या होता है? ये गर्म होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गर्म। ठीक है, गर्म अर्थात ये हॉट होता है, गर्म होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब भी बर्थडे या फिर टीचर डे या कोई भी सेलिब्रेशन में जब आप लोग बैलून में इस तरह से फुलाते हैं, तो इस तरह से जब आप बैलून में आप हवा को अंदर करते हैं, अर्थात इस तरह से फूंक मारते हैं, तो आप कौन सा गैस उसमें छोड़े, देखिए सांस में लिए ऑक्सीजन और छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस बैलून में क्या हो जाता है, चला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वही बैलून से पूरा रूम को सजा देते हैं। और जब एकाएक सारा बैलून को हम लोग फोड़ते हैं तो पसीना कितना निकलने लगता है, गर्मी लगने लगता है उस रूम में, तो वो इसके वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये एक भारी गैस भी होता है, याद रखेंगे आप लोग। कौन सा गैस होता है स्टूडेंट, भारी गैस, याद रखेंगे ना। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्द पूरा शॉर्ट खत्म कर देता हूँ। अगला स्टूडेंट हाइड्रोजन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ होता है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का N2 होता है, और इसका जो है मात्रा, ठीक है, नाइट्रोजन का मात्रा पर्यावरण में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो नाइट्रोजन। कितना स्टूडेंट, 78%। आप लोग जानते होंगे कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या होता है, CO होता है। ठीक है, CO, यहाँ देखिए CO जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो याद रखिएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये गाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गाड़ी। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, जब गाड़ी चलता है, मोटरसाइकिल स्पीड में चलाते हैं ना, ट्रक टेम्पू वगैरह कुछ भी चलाते हैं, तो धुआं के तौर पर जो निकलता है यही निकलता है। बड़ा डेंजर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और जिसे हम लोग सांस के माध्यम से लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाके अनेक सारा बीमारियां उत्पन्न करता है। तो सोच सकते हैं स्टूडेंट ये कितना ज़्यादा खतरनाक है हम लोगों के लिए। आई होप आप लोग इनके बारे में जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, SO2। क्या होता है स्टूडेंट, SO2। और मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी स्टूडेंट ऑक्साइड लगा रहेगा, आई मीन डाइऑक्साइड, जहां पर भी डाई ऑक्साइड, याद रखिएगा कि जितने भी गैस हैं, और गैस के अगर अंत में मेरे प्यारे बच्चों डाई ऑक्साइड, देखिए है ना यहाँ पर डाई ऑक्साइड अगर लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि उसका सूत्र में, अर्थात उसका रासायनिक सूत्र में अंत में O2 होगा। क्या होगा, O2 होगा ही होगा। जहाँ पर डाई ऑक्साइड लगा रहेगा
तो उसके सूत्र के अंत में O2 लगा रहेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड O2 लगा हुआ है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड O2 लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो O2 लगा हुआ है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों NO2। क्या होता है? NO2। चलिए अगला क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अर्थात N, और यहाँ मोनोऑक्साइड का O होता है, ठीक है। मोनोऑक्साइड अर्थात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, तो NO होता है, ठीक है। नो, ठीक है, ये मत कहिएगा, अगर कोई पूछ लेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बोलो तो आप कहिएगा नो। अरे तो वो कोई समझेगा कि अरे इसको नो अर्थात नहीं पता है, तो वहाँ पिटा जाइएगा, इसीलिए कहिएगा NO, ठीक है। और आप लोग याद रखेंगे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं बोलिए जल्दी से, नाइट्रस ऑक्साइड। आइए अब हम लोग 9 नंबर का देखते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर है 9 नंबर का, देखिए क्या है यहाँ पर कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम सभी नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है N2O। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? N2O। आप लोग याद रखेंगे कि ये जो N2 है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। आप लोग कई बार सुने होंगे लाफिंग गैस, कि ये वाला अगर गैस किसी को सुंघा दिया जाए ना, तो वो हंसते रहेगा, हा 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 करके वो हंसते रहेगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी को लाफिंग गैस सुंघाया जाए, जैसे कि ये गैस लिए और उसको ऐसे सुंघा दिए इसे, आप सोचिएगा कि वो हा हा करके राक्षस ऐसा हंसने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस पर जो काफ़ी फेमस टीचर वगैरह होते हैं ना, वो इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो तुरंत में असर नहीं दिखाता है स्टूडेंट। जैसे कि आप सुंघाए और वो हंसना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उसको सुंघाइए, कुछ देर ऐसे करके उसको दाब के रखिए, या नहीं तो उसके आसपास में कुछ गैस जो है ना उसके सामने में रखिए, ठीक है। तो कुछ समय बाद उसका असर होना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि उसको सुंघाए ऐसे नाक में सुंघाए हा 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 राक्षस ऐसा करने लगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो वो गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। कभी भी अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे, ठीक है, या फिर केमिकल फार्मूला पूछे, तो आप लोग लिखिएगा N2O। क्या होता है? N2O। चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों क्लोरीन गैस। क्या होता है? क्लोरीन गैस। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो Cl2 होता है। क्लोरीन गैस का क्या होता है? Cl2। और आप लोग याद रखेंगे, ये जो क्लोरीन गैस होता है ना, ये हरा कलर का होगा, हरा और पीला। हरा और पीला कलर का होगा, ये तीखा होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्वाद में ये तीखा होता है। कौन? तो क्लोरीन गैस Cl2 जो है, ये हरा और पीला कलर का एक तीखा गैस है, ठीक है। और जो ये तीखा के साथ साथ ये जहरीला है। क्या है? जहरीला। अगर आप लोग सूंघिएगा तो मृत्यु भी हो सकता है, चूँकि ये जहरीला है ना स्टूडेंट। याद रखिएगा क्लोरीन Cl2 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो हरा और पीला गैस होता है, ठीक है। ये तीखा होता है, ठीक है, जहरीला तो होता ही है, ठीक है। समझ में आ गया? लाफिंग गैस बता दिए, ये होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका होता है HCl, और इसका प्रयोग होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के उत्पादन में। HCl, इसका HCl जो ये गैस है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड के उपयोग में, ठीक है। इसी में हाइड्रोजन क्लोराइड के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों अमोनिया। मेरे प्यारे बच्चों अमोनिया का उपयोग क्या कहाँ होता है? पहले तो इसका रासायनिक सूत्र देखिए कि अमोनिया, जिसे हम लोग कहते हैं NH3। क्या कहते हैं? NH3। याद रखिएगा अमोनिया NH3। इसका उत्पादन जो है कि स्टूडेंट उर्वरक के लिए करते हैं। आप लोग उर्वरक सुने होंगे, जैसे कि यूरिया, पोटास वगैरह सुने हैं ना, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अमोनिया का। साथ ही साथ स्टूडेंट जब रंग बनाया जाता है ना, रंग पेंट जो करते हैं दीवार वगैरह, तो वहाँ पर भी इसका अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। भूलेंगे नहीं, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों ब्यूटेन। पहले बता दूं मैं स्टूडेंट कि ब्यूटेन जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। बोलिए तो क्या होता है? C4H10। अगला है प्रोपेन। अगला क्या है? प्रोपेन। C3
C3H8 C3H8 ये क्या होता है? प्रोपेन का। अब आप कहिएगा सर जी आप इसका प्रयोग कहाँ बताएं, ब्यूटेन का प्रयोग और प्रोपेन का प्रयोग कहाँ बताएं? तो मैं बता दूं कि देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो आप लोग घर में देखते होंगे, आप लोग के घर में होगा भारत गैस, ठीक है, भारत गैस, किसी का इंडियन गैस होता है ना, तो वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों वही गैस में एलपीजी गैस में जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, मुख्य रूप से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग कभी सुनते होंगे कि जब ये गैस लीक हो जाता है, गैस लीक होता है तो हम लोग कहते हैं मम्मी गैस स्मेल कर रहा है, गैस महक रहा है, गैस गंध कर रहा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग याद रखिएगा ये जो एलपीजी गैस है ना मेरे प्यारे बच्चों, एलपीजी गैस में एक विशेष प्रकार का गैस जिसका नाम है मेरे बच्चों इथाइल मरकेप्टन। क्या नाम है? यहाँ पर लिख देते हैं इथाइल मरकॉप्टेन, इस तरह से कॉप10 इथाइल मरकॉप्टेन ये वाला गैस भरा होता है एलपीजी में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है एलपीजी अगर कहीं पर भी अर्थात गैस कभी भी लीक हो जाए या गैस निकलने लगे और हम लोग का पता नहीं चले तो यही हम लोग का नकवा में जाता है और हम लोग कहते हैं कि एलपीजी गैस महक रहा है। समझ में आया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो होता है गैस एलपीजी में, उसमें 3 प्रकार का नॉर्मली गैस कौन कौन? मुख्य रूप से ये गैस होता है, मुख्य रूप से जो ज़्यादा काम ये करता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन उसमें जो है इथाइल मरकेप्टेन इसलिए डाला जाता है कि कभी भी अगर वो क्या हो जाए, कभी भी मेरे प्यारे बच्चों अगर वो क्या हो जाए, कहीं पर गैस लीक होने लगे तो इससे मिथाइल मरकेप्टेन की वजह से पता चल जाए। इसका काम वही होता है केवल स्मेल करवाना, ठीक है। अगर आप मिथाइल मरकेप्टेन का स्मेल लेना चाहते हैं तो जाइए घर में गैस खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, मीथेन। मीथेन मेरे प्यारे बच्चों जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। और इसका प्रयोग ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, बाहुबली कौन रोकेगा। चलिए अगला है ओजोन। ओजोन एक परत भी होता है, मैं आपको बता दूं, ओजोन परत जिस पर आजकल क्षय होने का जो है ना इल्ज़ाम है कि वो क्षय होने लगा है। और ओजोन परत जैसे ही क्षय होगा तो हम लोग को अनेक सारा कैंसर उत्पन्न होगा, चर्म रोग वाला। कैसे? तो आइए थोड़ा सा समझा देंगे तो आपको भी मज़ा तरीका से समझ में आ जाएगा और हमको भी मज़ा आ जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट कि ये हम लोग का मान लीजिए आकाश है, क्या है समझिएगा ध्यान से, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये क्या है? आकाश। और यहाँ पर सन अर्थात सूरज है, सूरज से परावैंगनिक किरण नीचे आती है। तो ये जो हम लोग का ओजोन परत है, ये ओजोन परत यहाँ से क्षय हो गया है तो क्या होगा, सूरज का जो किरण है ये डायरेक्ट हम लोगों पर पड़ेगा। ये जो हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, वनमानु सब जो है पृथ्वी पर, यहाँ पर इसका पड़ेगा। जैसे ही इस पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होते जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्षय होते जा रहा है, ये क्षय होते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो इतना प्रदूषण देखते होंगे, कितना ये जला दिए, धुआं करके छोड़ दिए, कैलाश धुआं है, ठीक है, वही वाला हाल है। समझ में आया ना? फैक्ट्री से इतना जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, यहीं पर जो है कि, ठीक है, ये इसी को प्रभावित करता है। आई होप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को ये नुकसान देता है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का स्टूडेंट इथेनॉल। मेरे प्यारे बच्चों इथेनॉल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। समझ में आ गया ना? इथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? परिवहन में। मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है परिवहन में कैसे? तो पेट्रोल के साथ। किसके साथ? पेट्रोल। समझ में आया? पेट्रोल, ठीक है। C2H5OH अर्थात इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इथेनॉल का प्रयोग करते हैं पेट्रोल में, ठीक है। इथेनॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं पेट्रोल में, मिला देते हैं और उसके बाद ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप स्टूडेंट ये पूरा समझ गए होंगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मेरा वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय।